इस बार इस रिपोर्ट में एक बहुत ही अजीब मांग की गई। आयोग ने कहा है कि भारत के सांस्कृतिक संगठन आरएसएस और देश की रक्षा करने वाली खुफिया एजेंसी रॉ पर बैन लगाया जाए। भारत को रिलीजियस फ्रीडम वायलेटर घोषित करने की बात की जा रही है। यह एक रिपोर्ट है, लेकिन क्या केवल यह एक रिपोर्ट है? नहीं, यह भारत के खिलाफ जियोपॉलिटिकल प्रेशर का एक नया कैंपेन है जो अमेरिका शुरू कर रहा है। भारत के खिलाफ यह कैंपेन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक अमेरिका को भारत में धार्मिक स्वतंत्रताओं की इतनी चिंता क्यों होने लगी कि वो आरएसएस पर बैन करने की बात कर रहा है और विदेशों में सुरक्षा के नाम पर रॉ को बैन करने की बात कर रहा है। क्या अमेरिका भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की सारी हदें पार कर रहा है? अमेरिकी आयोग यूएससीआईआरएफ ने अपनी नई रिपोर्ट में जहर उगलते हुए भारत को खतरनाक देशों की लिस्ट में डालने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएसएस और हमारी खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने तक की हिमाकत की है। भारत ने इसे एक प्रोपेगेंडा बताकर सिरे से खारिज कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है और यहां पर आयरनी देखिएगा, अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज जैसे कि अरेबिया, कतर और उसके साथ साथ चाइना जैसे देशों के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहा है और उसे भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर खतरा महसूस हो रहा है। यहां पर वास्तव में बात धर्म की है ही नहीं, ये बहस धर्म की है ही नहीं है, यह है नैरेटिव वॉरफेयर जिसे हमें समझना होगा। यह एक सॉफ्ट पावर वॉर है जो कि अमेरिका शुरू कर रहा है भारत के खिलाफ। अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता है और उसकी एक संस्था यूएससीआईआरएफ ने एक बार फिर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है। यूएससीआईआरएफ ने अपनी 2026 की रिपोर्ट में मांग की है कि अमेरिकी सरकार भारत को विशेष चिंता वाला देश यानी कि सीपीसी घोषित करे। इनका आरोप है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों का ढोंग करता है, लेकिन जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाता है तो उसे मिर्ची लगती है। इस बार इस रिपोर्ट में एक बहुत ही अजीब मांग की गई। आयोग ने कहा है कि भारत के सांस्कृतिक संगठन आरएसएस और देश की रक्षा करने वाली खुफिया एजेंसी रॉ पर बैन लगाया जाए। जानकारों का मानना है कि अमेरिका को भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति से चिढ़ है, इसलिए वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों और संगठनों को निशाना बना रहा है। एक संस्था है, संस्था का नाम है यूएससीआईआरएफ। यूएससीआईआरएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स। इसने रिकमेंडेशन दी है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि सीपीसी घोषित कर दिया जाए, मतलब विशेष चिंता वाला देश जहां पर धार्मिक स्वतंत्रताएं खतरे में है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरएसएस और आरएडब्ल्यू के कुछ अधिकारियों पर टारगेटेड सैंक्शंस लगाए जाएं जिससे वे और अब मूव ना कर सके और एसएस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि जो यूएससीआईआरएफ है ये है क्या चीज़, इसके पास पावर्स क्या हैं वह भी समझेंगे, इसकी रिकमेंडेशंस कितनी पावरफुल होती हैं और वो किस प्रकार यूज होती हैं यह भी समझेंगे। और आज के वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि क्या वास्तव में यूएस भारत पर सैंक्शंस लगा सकता है, यह जानना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वास्तव में यह मानवाधिकारों का वास्तविक चिंता है या फिर यह जियोपॉलिटिकल प्रेशर का एक टैक्टिक है। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अमेरिका में जारी होने वाली एक हालिया रिपोर्ट ने भारत में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में भारतीय इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने की बात की गई, जिसके बाद गोदी मीडिया की चीखें निकल गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाइयां आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन रही हैं और इन्हीं मामलात पर बैनुल-अक़वामी इदारे सवाल उठा रहे हैं। जैसे ही ये खबर भारतीय मीडिया तक पहुंची, टीवी चैनल्स पर कयामत बर्पा हो गई। गोदी एंकर्स ने फौरन ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया कि अमेरिका भारत की तरक्की से जलता है और इसीलिए भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। कुछ एंकर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत को आलमी ताकत बनता देखकर मगरबी ममालिक खौफजदा हो गए, इसलिए वो भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।
नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया ने इस रिपोर्ट के असल निकात पर बात करने के बजाय सारा गुस्सा अमेरिका पर निकालना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है और किसी ने कहा भारत को बदनाम करने की आलमी मुहिम है, जबकि कुछ तज्जियाकार चीखते रहे कि दुनिया भारत की ताकत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नाजरीन, माहिरीन का कहना है कि भारत को असल परेशानी सिर्फ रिपोर्ट से नहीं बल्कि इस बात से है कि आलमी सतह पर अब इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामलात ज़्यादा शिद्दत से उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही किसी बैनुल-अक़वामी इदारे या मुल्क की जानिब से सवाल उठाया जाता है, भारतीय मीडिया फौरी तौर पर उसे भारत दुश्मन साजिश करार देना शुरू कर देता है। इधर पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन भारतीय मीडिया के रद्द-ए-अमल पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि जब भी दुनिया में भारत पर तनकीद होती है, गोदी मीडिया फौरन साजिश का राग अलापना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई आलमी सतह पर भारत के अंदरूनी हालात पर तशवीश बढ़ रही है? क्या अमेरिका और दीगर ममालिक भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारतीय मीडिया हस्बे रिवायत हर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। यह अमेरिकी फेडरल कमीशन है जिसे 1998 में बनाया गया था। इसका काम है दुनिया के देशों में रिलीजियस फ्रीडम की स्थिति पर रिपोर्ट देना, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रिपोर्ट देना। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि USCIRF की रिकमेंडेशंस जो दी जाती हैं उस पर फाइनल डिसीजंस लेती है अमेरिका की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ USA, यानी कि USCIRF। आरोप है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये वही अमेरिका है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों का ढोंग करता है, लेकिन जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाता है तो उसे मिर्ची लगती है। इस बार इस रिपोर्ट में एक बहुत ही अजीब मांग की गई। आयोग ने कहा है कि भारत के सांस्कृतिक संगठन RSS और देश की रक्षा करने वाली खुफिया एजेंसी रॉ पर बैन लगाया जाए। जानकारों का मानना है कि अमेरिका को भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति से चिढ़ है, इसलिए वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों और संगठनों को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट्स में भारत के धर्मांतरण विरोधी कानूनों CAA और UCC को गलत बताया गया है। अमेरिका को भारत के 13 राज्यों में लागू उन कानूनों से दिक्कत है जो जबरन धर्म परिवर्तन को रोकते हैं। सवाल ये उठता है कि भारत अपने देश में क्या कानून बनाएगा? इसमें अमेरिका को दखल देने का हक आखिर किसने दिया? इस रिपोर्ट को बनाने वाले 10 लोगों में से 3 मुस्लिम हैं और बाकी जो सदस्य हैं वो भी अपनी भारत विरोधी सोच के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार ने साफ कहा है कि ये रिपोर्ट पूर्वाग्रह यानी कि बायस्ड से भरी हुई है। ये रिपोर्ट हकीकत पर नहीं बल्कि भारत को दबाने के लिए बनाए गए एजेंडे पर आधारित है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए इस रिपोर्ट को कचरा करार दिया है।